नमस्कार, स्वागत आप सभी का। ग्लोबल अड्डा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है, अब लग रहा है कि इसमें यूरोप की एंट्री होने वाली है। क्यों होने वाली है, इस चर्चा में हम आपको बताएंगे कि यूरोप क्यों इसमें शामिल होने जा रहा है। ट्रंप चाहते हैं कि वो हमेशा से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहें, लेकिन ईरान की तरफ से नया खेल इसमें शुरू कर दिया गया है। जो जवाब दिया जा रहा है इसराइल के ऊपर हमले पर, वो तो दिया ही जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ कूटनीतिक तरीके से भी चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है और ईरान इसमें अब यूरोप की मदद लेता नजर आ रहा है। दिलचस्प यह है कि ईरान के साथ रूस खड़ा है, चीन खड़ा है, लेकिन साथ ही साथ ईरान यूरोप को भी साधना चाह रहा है, क्योंकि उसकी जियो पॉलिटिकल या जियोलॉजिकल सिचुएशन, या अगर उसकी स्थिति देखा जाए ग्लोब में अगर देखा जाए, तो उसकी जो जहाँ पर ईरान है वो कितना अहमियत रखता है, इसको आप बखूबी समझ सकते हैं। इसी मामले को समझने वाले हैं मेरे सहयोगी आनंद प्रजापति, मेरे साथ मौजूद हैं। सीधे उनके पास चलते हैं और सबसे पहले ट्रंप के बड़े बयान की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हमेशा से चाहते हैं बने रहना। तो ट्रंप ने क्या कहा, क्या क्या सवालों के जवाब दिए, क्या वो युद्ध रोकने वाले हैं या वो खुद इसमें कूदने वाले हैं, इन सभी मामलों पर समझते हैं कि ट्रंप का बयान क्या है। आनंद। बिल्कुल, देखिए ट्रंप का जो बयान आया है, उससे दो संस्थान जो हैं, उनके जो अपने संस्थान है, उसे एक तरीके से नकार दिया है, क्योंकि यूएस के इंटेलिजेंट कम्युनिटी का बयान आया है कि ईरान परमाणु बम नहीं बना रहा है। यही बात आईएईए भी बोल चुका है, लेकिन अब इस बात को ट्रंप खुद नकार रहे हैं और बोल रहे हैं पत्रकार के एक सवाल पर कि ये गलत है। उनके कोट किया है। दरअसल यूएस इंटेलिजेंट कम्युनिटी के जो चीफ हैं तुलसी गवाड, उनका बयान आता है और वो बोलते हैं कि ईरान कोई भी परमाणु बम नहीं बना रहा है। इसी बयान को कोट करके पत्रकार ने ट्रंप से सवाल किया था कि ऐसा यूएस इंटेलिजेंट कम्युनिटी की तरफ से बयान है। तो ट्रंप जो है वो साफ तरीके से नकार देते हैं और ये बोलते हैं कि ये गलत है और वो गलत है। और दूसरी बात उन्होंने ये भी बोला कि दूसरा जब पत्रकार सवाल पूछता है कि ईरान चाहता है कि अमेरिका इजराइल जो हमला कर रहा है ईरान पर, उसे रोके, तो उन्होंने ट्रंप का बयान आता है। ट्रंप कहते हैं कि अभी के वक्त में ये काफ़ी मुश्किल है। मतलब उनका साफ कहना है कि अमेरिका इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी कि कोई भी रोकने के लिए या फिर सहयोग करने के लिए कोई भी अभी बीच में कूदने का कोई भी अभी उसका मकसद नहीं है। उसके बाद क्या बोलते हैं, अगर कोई जीत रहा है, ट्रंप का बयान है कि अगर कोई जीत रहा है तो ऐसे वक्त में ये कहना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन हम ईरान से बात कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। उसके बाद ट्रंप कहते हैं, पत्रकार का सवाल आता है, पत्रकार फिर पूछता है कि क्या यूरोप ईरान से बात करने में मदद कर रहा है। इसके बाद ट्रंप का कहना है कि ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, बल्कि ईरान यूरोप से बात करना नहीं चाहता, वो हमसे बात करना चाहता है। मतलब ईरान अमेरिका से बात करना चाहता है, ट्रंप से बात करना चाहता है। उसके बाद यूरोप को भी साथ देते हैं ट्रंप बोलते हैं कि यूरोप इस मामले को सुलझाने में सक्षम नहीं है। बिल्कुल, ये बड़ी बात है। अब ये ट्रंप, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि ट्रंप चाहते हैं कि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहे। तो ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के पीछे की कहानी क्या है, क्यों हम ये कह रहे हैं, इस मामले को भी समझते हैं। क्योंकि ट्रंप अभी जो हालात बने हैं उनमें ऐसा लग रहा है कि ट्रंप इज एंजॉयिंग दिस सिचुएशन, यानी कि ट्रंप इन हालात को एंजॉय कर रहे हैं, उसका सुख ले रहे हैं, क्योंकि हर निगाह ट्रंप की तरफ टिकी हुई है, अगर मैं गलत नहीं हूं। क्योंकि रशिया के प्रेसिडेंट की तरफ से बयान आता है, वो भी ट्रंप को चेताने वाला बयान आता है। दूसरी तरफ इजराइल इंतजार कर रहा है कि कहीं ना कहीं ट्रंप मैदान में कूदें और आए हमारी मदद करें। तीसरी तरफ ट्रंप भी ये कह रहे हैं कि हम ईरान से बात कर रहे हैं। मतलब ट्रंप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए वो हर युद्ध में, चाहे वो इजराइल गाजा का युद्ध हो, चाहे वो रशिया यूक्रेन का युद्ध हो, वो हर में अपने को ही पेश करना चाहते हैं। वो बोलते हैं कि हम ही शक्ति है और हम ही से बात करो। और भारत पाकिस्तान वाले मामले में भी यही था, लेकिन रूस का बयान आया है, रूस ने साफ बोल दिया है कि ईरान के साथ वो खड़ा है। उसके बाद जहां बात आपने किया है कि इजराइल का, तो इजराइल इंतजार में है कि अमेरिका मदद के लिए आए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि खाली ईरान का इसमें नुकसान हो रहा है, इसमें इजराइल का भी नुकसान हो रहा है। अभी इजराइल के एक अस्पताल में हमला हुआ था, उसमें भी भारी नुकसान सहना पड़ा है। नेतन्याहू हमले जहां ईरान पे हुए थे, अभी दौरे पे भी गए थे, आज
आज फुटेज भी सामने आया है जिसमें नेतन्याहू कुछ अपने मंत्रियों के साथ जाकर के दौरा भी किया है। बिल्कुल। देखिए, दरअसल ट्रंप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहने की एक प्रकार से उनकी आदत रह चुकी है, आदत बन चुकी है, क्योंकि 20 तारीख को जब वो शपथ लिए थे 20 जनवरी को, उससे पहले आप उनकी बातों को याद कीजिए। वो इसलिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं 100 दिनों में युद्ध रुकवा दूंगा। बिल्कुल। वो देखिए, जब अमेरिका में चुनाव थे उस समय ही चुनाव प्रचार के दौरान ही बोले थे कि जो बाइडेन के समय में युद्ध बहुत देशों में शुरू हो गया है और हमारे आते ही 100 दिन का उन्होंने टारगेट दिया कि 100 दिनों के अंदर में सभी जगह के युद्ध खत्म कर दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हाँ, उनके आने के पहले कुछ जगहों पे सीज फायर हुआ था, जैसे कि इजराइल और हिजबुल्लाह, उसके बाद इजराइल गाजा, फिर उसके बाद हमास, उसके बाद लेकिन फिर से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अभी भी कहीं से भी जो ट्रंप का दावा था कि 100 दिनों में ख़त्म कर देंगे, 100 दिन बीते हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन दिन पर दिन युद्ध बढ़ते जा रहे हैं। अब जो इजराइल और ईरान का युद्ध शुरू हुआ है, ये अपने आप में, क्योंकि ऐसा अभी कभी हुआ नहीं था जो बाइडेन के समय में, लेकिन अब जो ट्रंप जो है एक तरीके से जो वो बोलते हैं वो खुद भी शायद वो समझने में थोड़ा समय लगाते हैं, क्योंकि भारत पाकिस्तान का जो अभी संघर्ष था उस मामले में भी उन्होंने खुदा बोला कि हमने युद्ध रुकवाया। अरे वो सबसे बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो क्या बोलते हैं शायद उनको नहीं पता। उन्होंने कहा है कि सदियों से पाकिस्तान और भारत के बीच में ऐसे संघर्ष चला आ रहा है। तो ये आप समझिए कि उनको कितनी इतिहास की जानकारी है, ये भी सोचना होगा। जब वो ये कहते हैं कि यूरोप क्या इसमें मदद कर रहा है, जब पत्रकार उनसे सवाल करता है तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि यूरोप इसमें कुछ कर पाएगा और ईरान तो हमसे ही बात कर रहा है। लेकिन हकीकत तो यही है ना कि अब्बास अरागची जो विदेश मंत्री हैं वो यूरोपीय देशों से अपने समकक्षों से मुलाकात कर रहे हैं, और इसके पहले हर बार ट्रंप चाहते हैं कि वो उनका बयान आए और पूरी दुनिया में तहलका मच जाए, चाहे वो टैरिफ की बात हो या दूसरी चीज़ों की बात हो। बिल्कुल। देखिए, ट्रंप हमेशा समय के अनुसार बयान देते हैं, क्योंकि उनको हमेशा फेस अपना दिखाना है मीडिया के सामने, मतलब पेश होना है, सुर्खियों में बने रहना है, चाहे फिर वो कहीं की भी युद्ध हो, कोई भी मसले में कूद जाना है उनको, मतलब एक तरीके से आदत मजबूर होता है ना, वो वही वाला मामला है। बिल्कुल। श्रेय लेने की कोशिश ट्रंप दरअसल हमेशा से करते आए हैं, और उनके बयानों में ये झलकता भी है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के का ही मसला नहीं है, इसके अलावा भी वो ये कहते हैं कि मेरे बगैर यूक्रेन और रूस के बीच शांति नहीं हो सकती, क्योंकि रशिया यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है उसको लेकर भी बहुत सारे दौरे बैठक हो चुकी है, लेकिन उसमें अभी तक रूस की भूमिका नहीं रही है। मतलब एक तरीके से यूक्रेन क्या चाहता है कि पुतिन, जेलेंस्की और ट्रंप साथ पे एक मंच पे, एक सीट पर बैठ करके, एक टेबल पर बैठ करके बातचीत करके मसले को सॉर्ट आउट करें, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि पुतिन साफ इनकार कर दिए हैं। उनका कहना है कि हमें नहीं बैठना है, लेकिन ट्रंप अभी भी इस मामले को लेकर के मतलब बात पर उठाते भी रहते हैं कि हम रशिया यूक्रेन को लेकर के देखिए क्या कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन इसमें फंस गया था बुरी तरीके से। अब कैसे फंस गया था यूक्रेन? दरअसल जब बात आई थी ये डील वाली, तो उस समय आप सब लोग जानते हैं कि ओवल ऑफिस में क्या हुआ था ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में, और $500 बिलियन शायद खनीज का डील भी हुआ। तो एक तरीके से यूक्रेन को झुकना पड़ा है, क्योंकि डील नहीं करता तो फिर सहयोग नहीं मिलती, क्योंकि सहयोग बंद कर दिया था अमेरिका ने, कहा कि पहले डील फिर उसके बाद कोई सहयोग होगा। जो भी हथियार थे, जो भी आर्थिक सहायता पहुंचाई जा रही थी, सभी को वो प्रतिबंध लगा दिए थे, क्योंकि जब तक डील नहीं होगी तब तक कोई बात नहीं होगी। डील होने के बाद फिर उसी तरीके से सहायता दी जाती है। कुल मिलाकर ये बात ये है कि ट्रंप के ऊपर हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अवैध अप्रवासियों का मुद्दा हो, टैरिफ का मुद्दा हो, यूक्रेन रशिया का मुद्दा हो, ईरान और इजराइल के बीच का मुद्दा हो, भारत पाकिस्तान के बीच का मुद्दा हो, हर जगह अमेरिका को ट्रंप को कूदना है और वहाँ पर बयान भी जारी करना है। ट्रंप की तरफ से अभी तक जो कुछ किया जा रहा है वो यही है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो दावा करते हैं वैसा होता नहीं है। वो कहते हैं कि हम कूटनीतिक तरीके से इसको हल कर रहे हैं ईरान के मामले को, और इजराइल को हमने समझा दिया, लेकिन इजराइल मानता नहीं और इजराइल हमला कर देता है। फिलहाल अपडेट यहीं तक, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।